फिर से सभी को मेरे प्रियो इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, आज का विषय है ठोकर। हाँ मेरे प्रियो, आज का विषय है ठोकर। मत्ती, लूका, मरकुस में बहुत ही सुंदर दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने बहुत खरे शब्दों के साथ लोगों को चिताया और समझाया है कि ठोकर क्या है और ठोकर का लगना क्या है और इससे कैसा बचा जा सकता है। ये दृष्टांत आपने जरूर से पढ़ा होगा मेरे प्रियो। मैं उन्हें पढ़कर इस समय आपके सामने रखता हूँ। परमेश्वर पिता हमारी मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, बोलने में और सुनने में मैं भी आशीष पाऊँ और आप सभी भी आशीष पाएँ। ऐसा लिखा है मत्ती की किताब 5वें अध्याय में उसका 6 से लेकर 30 पद तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वे विचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत कहा वो बहुत ही एक सुनने वालों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु मसीह ने इतने खरे और कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे तो निकाल दे, यदि तेरी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट फेंक, यदि तेरे पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ऐसा कठिन और खरा वचन सुनकर सुनने वालों को हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए विचलित होना पड़ सकता है, लेकिन आप बाइबल में जब भी पढ़ते हैं यीशु मसीह ने लोगों से और सुनने वालों से दृष्टांतों में अधिक से अधिक बात की है और उसमें एक गूढ़ और रहस्य भरी बातें थी जिसको जो लोग समझते थे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वे समझ जाते थे। यहाँ तक कि चेले भी कभी कभी उनको समझ में नहीं आता था तो वे यीशु मसीह से बोलते थे, पूछते थे कि प्रभु इसका मतलब हमें समझा। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर का वचन इस समय इस वाक्यों में और इन शब्दों में बताया जा रहा है कि ठोकर का लगना क्या है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मन से ही किसी स्त्री को कुदृष्टि डालते हो तो व्यभिचार कर चुके हो। हम जब तक आंखों से किसी को देखते हैं, किसी स्त्री महिला को या कोई स्त्री महिला पुरुष को दिखती है, आंखों से उसके बारे में गलत विचार या ऐसी भावना डालती हैं जो व्यभिचार के स्वरूप है, तो वह व्यभिचार कर चुका। ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे भावना के लिए यीशु मसीह पूरे जड़ तक जाते हैं और वो जड़ को ही वो उखाड़ कर फेंकने के लिए बोलते कि यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक। यदि तेरी आँख तुझे ऐसी दृष्टि कर रही है कि वह विचार में तू फंस रहा है, तेरे विचार में ऐसे आ रहे हैं, तो उस आँख को निकाल कर फेंक दे। यानी यीशु मसीह हमारे हृदय में जो बातें चल रही हैं, जो आँखों के द्वारा हम अपने हृदय को गंदा कर रहे हैं और बातों के लिए जड़ तक पहुंचकर उसे उखाड़ फेंकने की बातों को कह रहा मेरे प्रियो। ऐसा क्या हो सकता है कि हम अपने आँख को निकाल कर फेंक दें? एक आँख को, ऐसा कोई मनुष्य क्या अपने आँख को निकाल कर फेंक करके क्या वो जीवित रह सकता है? हो सकता है उसकी मौत हो जाए। क्या एक हाथ जब वो गंदे काम करते हैं और गलत काम करते हैं तो क्या वो हाथ को काट सकता है? उसकी क्या हिम्मत होगी? या पैर उसको गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, गलत कामों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या वो अपना पैर काटने की हिम्मत रखेगा? मेरे प्रियो, ऐसा लगता है कि ऐसा शायद संभव नहीं है, ऐसा कोई करने वाला नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इन दृष्टांतों के पीछे बड़ी कड़ी और खरे वचन के साथ समझाना चाह रहा है कि जो तुम मन में सोच रहे हो, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जो व्यभिचार है या गलत बात है, गलत विचार है, उनको तुम काट डालो। यानी आँख जो तुम्हें ठोकर खिला रही है उसको तुम उस आँख को ही निकाल दो। वो बुराई को देखने वाली आँखें, वो व्यभिचार करने वाली आँखें, उसको ही तुम उस आँख को निकाल कर फेंक दो। और वो हाथ जो बुरे काम करते हैं और गलत कामों के लिए हाथ बढ़ते हैं, उस गलत काम करने वाले हाथ को ही तुम काट डालो।
अपने शरीर से अलग कर दो। और जो गलत काम करने के लिए तुम्हें बढ़ावा देती है, जो पैर गलत रास्ते में ले जा रही है, उस पाँव को ही, गलत करने वाले पैर को काट डालो। हो सकता है मेरे प्रियो, ये फिजिकल रूप में बहुत असंभव है कि कोई अपने हाथ पैर आँख को काटे या निकाले, लेकिन इस तरह की बुराई को करने वाली जो हमारे हाथ और मेरे पाँव, हमारे आँख के समान काम कर रहे हैं, उनको प्रभु यीशु बोलते हैं, उनको उस आँख को निकाल दो, उस पैर को काट डालो, उस हाथ को तुम काट डालो। इससे अच्छा है कि तुम लंगड़े और लुल्ले होके और काना होके तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करो, यानी कि तुम पूरे शरीर के साथ जो तुम व्यभिचार कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत रास्ते में जा रहे हो, तुम पूरे शरीर के साथ नरक के दंड के भागी हो। मेरे प्रियो, या बड़ा ही अद्भुत लगता है कि यीशु मसीह ने ऐसी बातों को कहा है, लेकिन प्रभु का समझाने का मतलब यही था कि तुम उन बातों को जो तुम्हारे मन में चल रही है, तुम्हारे आँख में चल रही है, तुम्हारा हाथ तुम्हें ले जाने के लिए कर रहे हैं, वो पैर तुमको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको तुम अपने हृदय से उन बातों को काट के अलग कर दो। जब कोई चीज़ अलग की जाती है, काट दी जाती है, तो उससे कोई कनेक्शन नहीं रहता है, पर उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है। उसी प्रकार से यदि मेरी ऐसी आँखें हैं, यदि मेरे ऐसे हाथ और पैर हैं, तो मैं अंदर से ही काट डालता हूँ, ताकि वो मुझे बुराई को देखने के लिए प्रेरित ना करे, ना बुरे काम करने के लिए, ना बुरे रास्ते के लिए मुझे बढ़ावा दे। इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम इन बातों को समझो कि प्रभु दृष्टांतों में क्या कर रहा है ना। उस आँख और कान और आँख और पैर को और हाथ को तुम काट डालो बोलते हैं ना। ऐसे ही हम एक और वचन को हम लोग देखते हैं कि कुलिस्सियों की किताब 3 के 5वें अध्याय में, कुलिस्सियों 3 अध्याय 5वें अध्याय में लिखा है, तुम उन अंगों को मार डालो जो तुम्हारे शरीर में। आइए मेरे प्रियो, उन वचन को हम लेंगे जहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं। ऐसा लिखा है 3 अध्याय कुलिस्सियों के पत्री में 5 अध्याय में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन जितने भी आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो अंग है, जो हमें इन बातों के लिए बढ़ावा दे रही है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा, ये सारी बातों को हम उन अंगों को ही मार डालो कहता है। पौलुस इस बात को समझ गया है और बोलता है कि इन अंगों को ही मार डालो। हमारे अंदर में जो क्रियाएं चलती है, जो पाप आने का जो द्वार होता है मेरे प्रिय, वो हमारे इंद्रियों के द्वारा होता है। वो हमारे 5वें इंद्रिय के द्वारा अंदर आ जाती है। वो आँख है, वो हमारे कान हैं, हमारे हाथ और पैर हैं, हमारे मुंह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इनको ही बोलता है कि तुम मार डालो। तो हम इसको कैसे मार डालेंगे? क्या अपने शरीर को घायल करेंगे? क्या अपने हाथ को काटेंगे, पैर को काटेंगे, आँख को काटेंगे? ऐसा तो संभव प्रतीत नहीं होता है। तो इसके लिए एक अनुभव, जो ऐसे अंग काम कर रहे हैं शरीर में जो मुझे बुराई में ले जा रही है, उन अंगों से ही हम उस अंगों को ही मार डालें। मार डालने का मतलब मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो हम एक प्रगटीकरण रूप में हम अपने आप को पुराने जीवन के लिए मर जाने के लिए घोषणा करते हैं। जब हम पानी के बपतिस्मे में अपने आप को डुबाते हैं, तो हम ये घोषणा करते हैं कि मैं पुराने जीवन के लिए, अपने पुराने पापों के लिए मसीह यीशु के साथ मैं मर गया और उसके साथ मैं तीसरे दिन नए जीवन में मैं जिलाया गया हूँ। एक घोषणा है जब हम डिक्लेयर करते हैं कि मैं पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव से मैं आज़ाद हो गया हूँ। इसलिए रोमी के 8वां अध्याय में लिखता है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो शरीर की बातें हम पर हावी नहीं होगी। हमें उस शरीर की क्रियाओं को मारना है, काटना है, जो हमें नरक की ओर ढकेलती है। यीशु मसीह इन बातों को बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाता है। सुनने वालों को हो सकता थोड़ा कड़ा और खरा लगता होगा, लेकिन इसके अर्थ को, गूढ़ अर्थ को, रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे तो पवित्र आत्मा अवश्य ही हमारी मदद करते हैं। और इनका यही अर्थ है कि हमारे अंदर में जो भी भावनाएं हैं, जो आँखों और हमारे बाकी इंद्रियों के द्वारा काम कर रहा है, उनको हम काट डालें, उनको हम मार डालें, ताकि हम
बुराई में और पाप में पड़ने से बच जाए, और ऐसा ना हो कि इन अंगों के रहते हुए हम नरक में जाए। इससे अच्छा है कि उन विचार रूपी अंगों को, उन भावना रूपी अंगों को जो हमारे अंदर में बुरी बुरी कल्पनाएं कर रही है और बुरे हमारे इंद्रियों को बढ़ावा दे रही है, उन अंगों को ही हम अपने से अलग करें, काट डालें, ताकि हम उन बुराइयों के लिए काना बन जाए, उन गलत चीज़ों के लिए हम लंगड़े बन जाए, उन बुरी बातों के लिए हम गूंगे बन जाए, और सारी बुराइयों के लिए हम आँख से, पैर से और हाथ से, बोली से गूंगा, बहरा और लंगड़ा और काना बन जाए, ताकि हम जब स्वर्ग राज्य में ऐसा होकर प्रवेश करेंगे तो ये हमारे लिए भला होगा। ऐसा ना हो कि इन सब बातों के पूरे हम शरीर में गोटा ऐसा ही हम नरक में चल जाए और वहाँ दंड झेले। मेरे प्रिय, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये 100% सच्चाई है कि प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में भी कहा है 22वें अध्याय में कि जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के ब्रिज के पास आने का मौका मिलेगा। लेकिन उनके लिए जो अपने आप को वस्त्र नहीं धोते हैं, उनका भाग स्वर्ग के राज से बाहर होगा, जहाँ रोना और दांत पीसना और नरक इत्यादि का दंड का भागी होंगे। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल पढ़िएगा तो बाइबल ही आपको सारे सच्चाई को आपको प्रकट कर देगी। लिखा है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरे प्रियो, ये ठोकर की बातों को मैं मत्ती 5वें अध्याय से निकाल के बताया, और उसके बाद मैंने इसे कुलिस्सियों के पत्र से बताया। अगर इसे लूका में आप पढ़ेंगे, लूका 17 अध्याय में है और मरकुस 9वें अध्याय में है। लेकिन जो ठोकर लगने की बात है, ये अंदर में उन अंगों के द्वारा भी है जिसे मैंने अभी कहा। लेकिन कुछ वचन इसी प्रकार है जो मत्ती में हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती उसका 18 अध्याय में, मत्ती 18 अध्याय में अगर इसको हम पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा संदर्भ थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। और यीशु मसीह ने ये ठोकर की बातों को 5वें अध्याय में भी कहा है और उसके बाद 18वें अध्याय में भी कहा है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को समझेंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह दोनों जगह में क्या बता रहे। एक पहले तो आप समझ गए कि उन अंगों को ही मार डालना है, चाहे आँख हो, पैर हो, कान हो, नाक हो या फिर मुंह हो या हाथ हो, कुछ भी, उसे काटना है, उस अंगों को मारना, ताकि उन बुराइयों से हम बच जाए, उन बुराई को करने से बच जाए। हम इसको हम समझ चुके। अब एक बात है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 18 उसका 6 से लेकर 9 तक, जिसे मैंने पढ़ा भी था। और ऐसा लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखिए, यहाँ पर मत्ती 5वें अध्याय में जो लिखा गया, वहाँ पर भावनाएं, बुरी भावनाएं, बुरी सोच, बुरे विचार के विषय में यीशु मसीह ने कहा है। लिखा है कि तू अगर आँख से देख के विचार कर रहा है, मन से तू ऐसी बातों को सोच रहा है, तो वह विचार कर चुका, इसलिए तू अपने आँख को निकाल। जो तुझे ठोकर खिलाता वो हाथ को काट, जो तुझे ठोकर खिलाता वो पैर को काट। लेकिन मेरे प्रियो, इस 18 अध्याय में जब आप इसका हेडिंग पढ़िएगा तो ऐसा लिखा है 18 के पहले पद के आगे में, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। जब यीशु मसीह चेलों से बातचीत करते, चेले उनसे कुछ सवाल करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है 3 पद में, और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा।
और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। और 6वें पद में जैसे हमने पढ़ा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यहाँ पर हमारे आसपास में, चाहे हम घर में हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, ऐसे भाई बहन, ऐसे परिवार के लोग, ऐसे मनुष्य से, ऐसे भाइयों से, बहनों से, माताओं से, पिताओं से, बच्चों से, जवानों से मुलाकात होती है जो अभी विश्वास में बढ़ रहे हैं या नए अभी प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं और उन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और प्रभु में वे बढ़ रहे हैं। अब आपने उद्धारकर्ता करके प्रभु ग्रहण की, कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए होंगे और वे लोग अब आपको देखते हैं कि आपका जीवन प्रभु यीशु में कैसा है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में उद्धार पा लेते हैं तो हम धीरे धीरे करके परमेश्वर के वचन के अनुसार अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, जो पहले से उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं उनसे हम संगति करते हैं। हमारे पास्टर प्रभु के दासी लोग के साथ संगति करते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनके व्यवहार आचरण को देखते हैं, उनको बड़ा ऑब्जर्व करते हैं और हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। कैसे ये प्रभु के साथ समय बिताते हैं, कैसे इनका प्रभु के साथ संबंध है, कैसे इनका बोली और व्यवहार है, उनसे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोग जब, यदि आप प्रभु में अभी काफ़ी दिन हो गया प्रभु में आए हुए, तो प्रभु के वचन के अनुसार आप अंश अंश के बदलते चले जा रहे हैं और प्रभु का वचन में बताता है कि डरते कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाओ। जब तक हमें श्वास है, हमारा उद्धार का कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिस प्रकार पौलुस बोलता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, और अंत में उसने ये भी कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और दौड़ पूरी करने के बाद वो परमेश्वर के हाथों में उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो कभी भी परमेश्वर से जा मिलता और कैद में वो पड़ा हुआ था। तो उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। अपने जीवन के द्वारा उसने गवाही को दिया, उदाहरण बना, जवानों के बीच में, कलीसिया में, परिवारों में, हर जगह में वह उदाहरण बना। तो उसने अपनी दौड़ पूरी की, क्योंकि उसका समय आ चुका था जब वो प्रभु के राज में मिलने जा रहा था। मेरे प्रियो, अब हम जब तक हमारे ऊपर विश्वास है, जब हम जी रहे हैं, और जब तक प्रभु का जो समय हमारे लिए ठहराएगा, जब तक हम उसमें नहीं पहुंचते हैं, तो हमें उद्धार के कार्य को डरते और कांपते पूरा करते जाना है। हम अपने जो नए भाई बहन हैं उनको हम ठोकर का कारण हम उनके सामने ना बने। हम ऐसी कोई बातें ना कहें, ऐसे कोई आचरण और व्यवहार ना रखें जिसके कारण से वो ठोकर खाए कि ये भाई, ये बड़ा भाई, ये पास्टर, ये दास, ये दासी, ये भैया, ये दादा या दीदी या ये बहन, अरे मैं तो इसे मैं देख रहा था कि कैसे प्रभु में ये उद्धार पाया और कैसे ये आगे बढ़ रहा, मैं तो बहुत कुछ इसे सीख रहा था। लेकिन जब वह हमारे द्वारा ऐसी कोई बातों को सुनता है या डायरेक्ट वह हमारे साथ हमारे संगति में ऐसी बातों को हमारे मुंह से सुनता है या फिर उसे ठोकर लगती है, वह मन में थोड़ा निराश होता है कि क्या ऐसा संभव है कि प्रभु के दास, प्रभु के भय मानने और उसके प्रेम में रहने वाले ऐसा कर सकते हैं। ऐसा जब होता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम बड़ा बनना चाहते हो तो तुम ऐसे बालक को ग्रहण करो। जो कोई तुम में से ऐसे बालक को ग्रहण करता वो स्वर्ग में बड़ा है। और ये भी लिखा कि तुम यदि इनमें से छोटों को भी यदि तुम ठोकर खिलाते हो, तो प्रभु बड़े कड़े शब्दों में बोलता है, तुम्हारे गले में लकड़ी का पाट, पत्थर का पाट पर बांध करके समय तुझे डाल दिया जाए। यानी ठोकर लगना हमारे द्वारा या किसी के द्वारा किसी नए विश्वासी को बड़ा गंभीर बात है। इसलिए बोला, अपने आत्मा की चौकसी कर और अपने विश्वास में बना रहा, ताकि तुम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बनो। प्रभु यीशु बोलता है, तुम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बनो। ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय जिसके कारण से ठोकर लगती है। यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। यदि वो चाहता, जब उसे पछतावा हुआ तो घुटना टेक कर प्रभु यीशु से क्षमा मांगता तो उसे हो सकता, हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु के दया करुणा के द्वारा उसे क्षमा मिल जाती। लेकिन उसने
बस पछताया, लेकिन वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, क्षमा नहीं मांगा, उसने आंसू नहीं बहाए, बस वो पछताया लेकिन क्षमा नहीं मांगा और प्रभु से दुआ नहीं कि प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे परिस्थितियों में होते हैं तो प्रभु का वचन बोलता है कि धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो प्रभु उसे उठ खड़ा करेगा। हाँ प्रभु, ये संभव है। हम शरीर में हैं, संसार में हैं, हमारे सामने कई बातें ऐसी आती हैं, जब हम गिरते हैं, उठते हैं तो प्रभु हमें संभालता है। इसका अर्थ ये है कि हम जब गिरते हैं तो हमें संभलना है। परमेश्वर का आत्मा हमें संभालता है और प्रभु से दुआ करें, प्रभु से बल और शक्ति को मांगे, प्रभु मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ। प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु हमारी निर्बलता में हमारे सामर्थ बनते हैं। प्रभु हमारे सामर्थ बनकर हम कार्य करते हैं। जो काम शरीर में होकर हम कमजोरी में अनुभव करते हैं, प्रभु आत्मा से हमें ताकत देता है। मेरे प्रियो, इसलिए हम हमेशा ध्यान रखें कि हम किसी भी छोटों को और जो नए विश्वासी हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपको देख के अनुभव कर रहे हैं प्रभु को, उसके लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रभु हमारी सहायता करे इन सब बातों में, प्रभु के वचन में चलने में प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करे, ताकि जैसे प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जगत के नमक हो। यदि तुम्हारा जो स्वाद है, नमक का जो स्वाद वो बिगड़ जाए तो किस वस्तु से वो नमकीन किया जाएगा। अगर नमक का स्वाद ही चला जाएगा तो उसे फेंका जाएगा, लोग उसे रौंदेंगे। और यदि रोशनी ही चला जाएगा तो फिर रोशनी कैसे पाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे लोगों, ये इन वचनों के द्वारा हम सदा अपने आत्मा के विषय में चौकस रहें, अपने मन के विषय में चौकस रहें, क्योंकि प्रभु का वचन बड़ी खराई और कड़े शब्दों में ये सिखाता है कि तुम्हारे उन अंगों को जो तुम्हें ठोकर खिलाती और तुम्हारा उस अंग के द्वारा जो दूसरे लोग भी ठोकर खाते, उन अंगों को तुम काट डालो। यानी उन बुराई के अंगों को, चाहे आँख हो, कान हो, मुंह हो, पैर हो, हाथ हो, विचार हो, उसको हम मार डालें, उसको काट के अपने जीवन से अलग कर दे। ये प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचनों के द्वारा। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें इन बातों के लिए सिखाया है। धन्यवाद करते प्रभु और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु प्रत्येक लोगों से जो इस वचन को सुन रहे हैं, सुनने वाले आशीष पाए और एक नया जीवन, एक नया बदलाव, जैसा प्रभु का वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, और जो अब हम मसीह यीशु में हैं इसलिए हम नई सृष्टि हैं। इन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखें। मेरे प्रभु, सबको फिर से एक बार धन्यवाद इस वीडियो को, इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।